नमस्कार सभी सुधीजनों को। मैं कानपुर से मधु मोहिल आप सबके समक्ष अपनी चंद रचनाएं लेकर उपस्थित हूँ। यदि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो, मेरी छवि स्पष्ट दिख रही हो तो कृपया सूचित करें। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। बेदिल अंकल जी दिख रहे हैं मुझे, और सादर प्रणाम। आवाज़ यदि मेरी आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सूचित करें। डॉक्टर विजय पंडित जी मुझे दिखे। नमस्कार जी। जय साहित्य जय संस्कृति। साहित्य प्रेमी, बहुत बहुत शुक्रिया। सरोजनी जी भी मुझे दिखी। तो मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने पटल पर, अपने पेज पर मुझे आमंत्रण दिया कि मैं अपनी रचनाओं के साथ उपस्थित हूँ। और अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई है, लेकिन इन चंद मुलाकातों में ऐसा लगता है कि आपसे जो नाता है वो बस फोन का ही नहीं है या फिर सिर्फ आवाज़ का ही नहीं है, ये कहीं एक अंतर मन का भी है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलना। ऑनलाइन ही आपसे मिली हूँ, लेकिन ये रिश्ता बहुत ही सुखद है। आपसे बात करना बहुत सुखद है मेरा। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और अपनी बात को मैं एक शेर से शुरू करना चाहूँगी कि कुछ हालात इस समय हमारे देश में उथल पुथल के हैं। यूँ तो सारे संसार में इस समय उथल पुथल है इस पैंडेमिक, इस महामारी की वजह से, लेकिन यहाँ कुछ अजीब सी हलचल है हमारे यहाँ राजनीतिक परिवेश में। तो अपनी बात एक शेर से मैं शुरू करना चाहूँगी कि हवाओं को सिखाना है नया अंदाज चलने का। हवाओं को सिखाना है नया अंदाज चलने का। चले तो इस तरह जैसे कहीं तूफान नहीं आए। चले तो इस तरह जैसे कहीं तूफान नहीं आए। हवाओं को सिखाना है नया अंदाज चलने का। चले तो इस तरह जैसे कहीं तूफान नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं अब अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करती हूँ। एक मुक्तक से शुरू करना चाहूँगी। आवारगी की भीड़ से भटका गई मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। बेदिल चाचा जी आ गए हैं अपनी बिटिया को आशीष देने और सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ और मेरी छवि आप सब तक अच्छे से पहुँच रही होगी। तो आवारगी की भीड़ से भटका गई मुझे। आवारगी की भीड़ से भटका गई मुझे। कुछ इस तरह से सीप में सिमटा गई मुझे। आवारगी की भीड़ से भटका गई मुझे। कुछ इस तरह से सीप में सिमटा गई मुझे। पानी की एक बूंद मैं मोती में ढल गई। पानी की एक बूंद मैं मोती में ढल गई। बिखराने हवा आई थी, चमका गई मुझे। पानी की एक बूंद मैं मोती में ढल गई। बिखराने हवा आई थी, चमका गई मुझे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और चूँकि एक नारी हूँ, तो एक नारी होने की वजह से कुछ विवशताएं यकायक एक दिन अंतर में उपजी और उन विवशताओं को कुछ शब्द मिले।
उन विवशताओं को अपने शब्दों के ज़रिए आप तक पहुंचाने की एक कोशिश कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं कर रही हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहूँगी। सोचती हूँ अब कह डालूँ, सोचती हूँ अब कह डालूँ, अंतर मन के तर्क खंगालूँ। सोचती हूँ अब कह डालूँ, अंतर मन के तर्क खंगालूँ। खोजूँ मैं उस वेदना को, खोजूँ मैं उस वेदना को, पल पल मरती संवेदना को। खोजूँ मैं उस वेदना को, पल पल मरती संवेदना को। शब्द निशब्द से हो ना जाए, भाव प्रबलता खो ना जाए। शब्द निशब्द से हो ना जाए, भाव प्रबलता खो ना जाए। देवी का ये देश है कैसा, देवी का ये देश है कैसा, कुछ कहने पर रोष है कैसा। बिन अपराध क्षमा जो मांगे, उसकी जरा व्यथा तो भांपे। क्यों निर्द्वंद घूमे दुशासन, क्यों निर्द्वंद घूमे दुशासन। दम तोड़े क्यों है अनुशासन, दम तोड़े क्यों है अनुशासन। क्यों निर्बल है सबला नारी, क्यों निर्बल है सबला नारी। ऐसी भी है क्या लाचारी, क्यों निर्बल है सबला नारी। ऐसी भी है क्या लाचारी। ये मानव का कैसा चिंतन, ये मानव का कैसा चिंतन। बच्चों के भी पाँव में बंधन। कब होगा ये दूर अंधेरा, कब होगा ये दूर अंधेरा। कैसे बढ़ेगा देश ये मेरा। कुछ तो थमे, कुछ तो थमे व्यर्थ की भाषा, कुछ तो थमे व्यर्थ की भाषा। बिन बातों का व्यर्थ तमाशा। कुछ तो थमे व्यर्थ की भाषा, बिन बातों का व्यर्थ तमाशा। मुद्दे और भी हैं बहुतेरे, मुद्दे और भी हैं बहुतेरे। कितने संकट देश को घेरे, उन पर जरा ध्यान जो जाए, उन पर जरा ध्यान जो जाए। देश प्रगति के पथ पर आए, देश प्रगति के पथ पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरी हौसला अफजाई का। और बस मुझे लिखना कितना आता है ये तो मैं नहीं जानती है, मुझे कहना कितना आता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे मेरी रचनाओं को जब जब भी मैंने बेदिल चाचा जी को दिखाया, अपनी बातों को समझाया, तो उनको ऐसा लगा कि मुझे अब अपनी रचनाओं को बाहर लेकर के आना चाहिए। और बस उनका ही मुझे हमेशा उत्साह मिलता है और उनके उत्साह से मैं पटल पर आती हूँ। और जब मैं पटल पर आती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो जो कहते हैं मुझे आना चाहिए तो वो सच ही कहते हैं। तो मैं एक बार फिर से उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमेशा जो मेरी हौसला अफजाई के लिए, तो मैं फिर से बार बार उनको, और मुझे लगता है कि ना जाने मेरे जैसे कितने ही नवांकुर उनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी हस्तियों को बार बार नमन है। बहुत बहुत शुक्रिया सरोजनी जी, सत्येंद्र कुमार शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और निशी सक्सेना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली रचना से मैं गज़ल की ओर चलना चाहूँगी। तरन्नुम में गाने की कोशिश कर रही हूँ, तरन्नुम में कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो गज़ल है, मतलब अर्ज है। काश मिल जाए वो जज्बात, बात कह पाऊँ। काश मिल जाए वो जज्बात, बात कह पाऊँ। दिल की खामोश सदाओं को जुबां पर लाऊं।
अगला शेर है कि बात करता था हवाओं से एक गुल ऐसे, बात करता था हवाओं से एक गुल ऐसे, तू मुझे छू ले तो मैं रंगे चमन हो जाऊं, तू मुझे छू ले तो मैं रंगे चमन हो जाऊं, काश मिल जाए वो। और ये शेर खुद को मुझे बहुत अजीज है। देखिएगा, कागजी हो ही गए हैं जो मेरे पैराहन, कागजी हो ही गए हैं जो मेरे पैराहन, कैसे रिश्ते हुए जख्मों को भला झुटलाऊं, कैसे रिश्ते हुए जख्मों को भला झुटलाऊं, काश मिल जाए वो। अब तो मुँह फेरते दिखते हैं गुल भी गुलशन से, अब तो मुँह फेरते दिखते हैं गुल भी गुलशन से, किस बहाने से परिंदों को यहाँ तक लाऊं, किस बहाने से परिंदों को यहाँ तक लाऊं। अनिरुद्ध शर्मा जी बहुत शुक्रिया, कविता मधुर जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुधीर कुमार जी शुक्रिया, चंद्र सक्सेना जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। और अगला शेर ये है कि चंद बातों से हुआ करती है शनासाई कहाँ, चंद बातों से हुआ करती शनासाई कहाँ, चंद बातों से हुआ करती शनासाई कहाँ, इस भरी बज़्म में ये बात किसे समझाऊं, इस भरी बज़्म में ये बात किसे समझाऊं, काश मिल जाए वो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर मक्ते का है कि जाने क्या कह दिया शम्आ ने हवा से मोहिल, जाने क्या कह दिया शम्आ से हवा ने मोहिल, जिद है उसकी ये हर एक हाल में जलती जाऊं, जिद है उसकी ये हर एक हाल में जलती जाऊं, काश मिल जाए वो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इस हौसला अफजाई का इतना सुंदर मंच जहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों का उत्साहवर्धन मिलता है, तो फिर वाकई में हर रचनाकार को कुछ और अच्छा कहने की हिम्मत बढ़ती है, उत्साह मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी दादो तहसीन का, बहुत शुक्रिया। और एक और गज़ल के साथ आपके पास आना चाहती हूँ। मतलब पेश है कि महफिल की पनाहों में घुटती हैं कुछ आवाज़ें, महफिल की
पनाहों में घुटती हैं कुछ आवाज़ें, तन्हाइयों के हक में उठती हैं कुछ आवाज़ें। महफिल की पनाहों में घुटती हैं कुछ आवाज़ें, तन्हाइयों के हक में उठती हैं कुछ आवाज़ें। और शेर देखिएगा कि गाते नहीं परिंदे नगमे वो बहारों के, गाते नहीं परिंदे नगमे वो बहारों के। अब शोर में शहरों के, शहरों का दायरा बढ़ता जा रहा है, शहर बढ़ते जा रहे हैं और वहीं जंगल प्रकृति कम होती जा रही है। तो इस पर यह शेर था कि गाते नहीं परिंदे नगमे वो बहारों के, गाते नहीं परिंदे नगमे वो बहारों के। अब शोर में शहरों के दबती हैं कुछ आवाज़ें, अब शोर में शहरों के दबती हैं कुछ आवाज़ें। और अगला शेर देखिएगा कि ये शेर हुआ था चुनाव के दौरान कि हर बार उम्मीदों के बाजार तो सजते हैं, हर बार उम्मीदों के बाजार तो सजते हैं, हर बार उम्मीदों को छलती हैं कुछ आवाज़ें, हर बार उम्मीदों के बाजार तो सजते हैं, हर बार उम्मीदों को छलती हैं कुछ आवाज़ें, तन्हाइयों के हक में उठती हैं कुछ आवाज़ें। और अगला शेर ये कि मगरूर सियासत है, मगरूर सियासत है, मजबूर रियाया है, मगरूर सियासत है, मजबूर रियाया है। इस बेबसी में हरदम पिसती हैं कुछ आवाज़ें, इस बेबसी में हरदम पिसती हैं कुछ आवाज़ें। मगरूर सियासत है, मगरूर सियासत है, मजबूर रियाया है। इस बेबसी में हरदम पिसती हैं कुछ आवाज़ें। और शेर ये कि रातों के अंधेरों को शम्मा ही सवारे है, रातों के अंधेरों को शम्मा ही सवारे हैं। जब रात की खुशी में, जब रात की खुशी में मरती हैं कुछ आवाज़ें, जब रात की खुशी में मरती हैं कुछ आवाज़ें। और आखिरी शेर है कि लकड़ी के पियादे हैं, लकड़ी के पियादे हैं खामोश उंगलियों में, लकड़ी के पियादे हैं खामोश उंगलियों में। शहमात के सफ़र में, शहमात के सफ़र में चलती हैं कुछ आवाज़ें। लकड़ी के पियादे हैं, लकड़ी के पियादे हैं खामोश उंगलियों में, शहमात के सफ़र में चलती हैं कुछ आवाज़ें। महफिल की पनाहों में घुटती हैं कुछ आवाज़ें, तन्हाइयों के हक में उठती हैं कुछ आवाज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सरोजनी जी, बहुत शुक्रिया सुधीर जी, चंद्र सक्सेना जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेदिल चाचा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली गज़ल का रुख करती हूँ। इतना खूबसूरत मंच है, समझ नहीं पा रही हूँ कि अपनी किस गज़ल को आपके पास लेके आऊँ, क्योंकि इतने उम्दा लोग और इतने एक्सपीरियंस लोग, बहुत अपनी ही रचनाओं को चुनने में आज मुझे सोचना पड़ रहा है। खैर, अगली गज़ल है कि शाखें ही अपने फूल गिराएं तो क्या करें, शाखें ही अपने फूल गिराएं तो क्या करें, बदली हुई हैं आज हवाएं तो क्या करें। शाखें ही अपने फूल गिराएं तो क्या करें, बदली हुई हैं आज हवाएं तो क्या करें। और ज़रा मेरी बेबसी को तो देखिएगा कि अपना ही नाम लेके पुकारे हैं देर तक, अपना ही नाम लेके पुकारे हैं देर तक,
अपना ही नाम लेके पुकारे हैं देर तक, देता नहीं है कोई सदाएं तो क्या करें। अपना ही नाम लेके पुकारे हैं देर तक, देता नहीं है कोई सदाएं तो क्या करें। और शेर देखिएगा कि रातों की दास्तान, रातों की दास्तान तो ख्वाबों को सौंप दी, रातों की दास्तान तो ख्वाबों को सौंप दी, दिन के तमाम बोझ सताएं तो क्या करें। रातों की दास्तान तो ख्वाबों को सौंप दी, दिन के तमाम बोझ सताएं तो क्या करें। और शेर यूं के वीरान रास्तों पे, वीरान रास्तों पे सुकून की तलाश थी, वीरान रास्तों पे सुकून की तलाश थी, गम बेजुबान शोर मचाएं तो क्या करें, गम बेजुबान शोर मचाएं तो क्या करें। और चुपका लिबास ओढ़ा, चुपका लिबास होठों पे ओढ़ा इसलिए, चुपका लिबास होठों पे ओढ़ा है इसलिए, गज़लें ही दिल का हाल सुनाएं तो क्या करें। चुपका लिबास होठों पे, चुपका लिबास होठों पे ओढ़ा है इसलिए, गज़लें ही दिल का हाल सुनाएं तो क्या करें। शाखें ही अपने फूल गिराएं तो क्या करें, बदली हुई हैं आज हवाएं तो क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की उपस्थिति को एक बार फिर से मैं नमन करती हूँ। और मेरे ख़्याल में अब समय भी कुछ 5-10 मिनट का ही बचा है, तो एक दो गज़लें शायद और हो जाएंगी, आप सबके पास लाना चाहूँगी। अगली गज़ल के साथ कि वैसे तो हम लोग यूजुअली बोला ही करते हैं कि अंग्रेज़ चले गए लेकिन अपना सॉरी थैंक यू बोल गए, लेकिन ये सॉरी और शुक्रिया कभी कभी शायद अखरता है, तो इस पे ये मतला हुआ है कि इस तरह से दोस्ती का हक अदा उसने किया। आप सबकी तवज्जो चाहूँगी। इस तरह से दोस्ती का हक अदा उसने किया, शुक्रिया कहकर सफ़र से बस किनारा कर लिया। इस तरह से दोस्ती का हक अदा उसने किया, इस तरह से दोस्ती का हक अदा उसने किया, शुक्रिया कहकर सफ़र से बस किनारा कर लिया, शुक्रिया कहकर सफ़र से बस किनारा कर लिया। और शेर यूं के जब संभाली जा सकी ना बेहिसी हालात की, जब संभाली जा सकी ना बेहिसी हालात की, सतह कागज़ पर ये हमने बोझ दिल का रख दिया। जब संभाली जा सकी ना बेहिसी हालात की, सतह कागज़ पर ये हमने बोझ दिल का रख दिया। और शेरियों के बात जो कल तक नहीं थी, बात जो कल तक नहीं थी वो पुरानी आज है, बात जो कल तक नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी, और आपका आशीर्वाद रहेगा तो शायद इससे भी कुछ अच्छा कह सकूँगी कि बात जो कल तक नहीं थी वो पुरानी आज है, हर तरह की बात का लम्हा मगर हमने जिया। बात जो कल तक नहीं थी वो पुरानी आज है, हर तरह की बात का लम्हा मगर हमने जिया। और आजकल जो ये मेरा जो शेर है ये इशारा उस तरफ है कि टेक्नोलॉजी की वजह से कितनी आसानियाँ हम लोगों के जीवन में आ गई हैं, लेकिन पता नहीं सभी के ज़ुबान पर कहीं ना कहीं वो दिन आते हैं जब इतनी आसानियाँ नहीं थी हमारे माहौल में। टेक्नोलॉजी की ये जो देन है कहीं ना कहीं हम लोगों को कितना दूर एक दूसरे से करती जा रही है। वर्चुअल कॉलिंग भी हो जाती है, वीडियो कॉलिंग हो जाती है, लेकिन एक्चुअली क्या हम एक दूसरे से उतने ही नज़दीक हैं जितने आज से कुछ बरस पहले हुआ करते थे? नहीं। सभी का जो जवाब है, ज़्यादातर तो शायद मेरा ऐसा मानना है कि ना में ही आएगा
कि हालातों ने हमको शायद बहुत दूर कर दिया है, ये ज़रूरत से ज़्यादा इंटरनेट ने हमको एक दूसरे से दूर कर दिया है। तो उस पर ये शेर है कि जब तलक दुश्वारियाँ थीं, जब तलक दुश्वारियाँ थीं ज़िंदगी आसान थी। जब तलक दुश्वारियाँ थीं ज़िंदगी आसान थी। अब तो आसानी ने सबका जीना मुश्किल कर दिया। अब तो आसानी ने सबका जीना मुश्किल कर दिया। और यूं के ऐसे बदला ले लिया था खामोशी ने होठ से। जीवन में कभी कभी विरोधाभास भी हो जाते हैं कि ऐसा बदला ले लिया था खामोशी ने होठ से। ऐसे बदला ले लिया था खामोशी ने होठ से। बात जब कहने को आई होठ को मेरे सिया। बात जब कहने को आई होठ को मेरे सिया। ऐसे बदला ले लिया था खामोशी ने होठ से। बात जब कहने को आई होठ को मेरे सिया। और मत्ते का शेर है कि जिसकी फितरत है गज़ल गीतों की एक आवारगी। जिसकी फितरत है गज़ल गीतों की एक आवारगी। बंदिशों का साथ उसने सोच मोहिल कब किया। जिसकी फितरत है गज़ल गीतों की एक आवारगी। जिसकी फितरत है गज़ल गीतों की एक आवारगी। बंदिशों का साथ उसने सोच मोहिल कब किया। इस तरह से दोस्ती का हक अदा उसने किया। शुक्रिया कहकर सफ़र से बस किनारा कर दिया। तो अब समय हो चला है और आप सबके उपस्थिति का, आप सबके आने का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और सरोजनी जी, आपको तो स्पेशल थैंक्स। और सरोजनी जी से मिलवाने वाले बेदिल चाचा जी को तो बहुत बड़ा सा थैंक्स। मैं तो उनको जितने भी शुक्रिया कह लूँ हमेशा कम ही पड़ेंगे। तो आप सबके आने का और मेरी हौसला अफजाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सब से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि इस पेज पर जो कोई भी बाद में मुझे देखेंगे, सुनेंगे, तो शायद मेरी गीतों को, मेरी गज़लों को फिर से मुझे आशीष देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आप सभी लोगों को। सरोजनी तन्हा जी कह रही एक गज़ल और पढ़ लो। शायद मेरी घड़ी तेज़ है या गलत बता रही है। चलिए, चूँकि आपने कहा है ठीक है, मैं एक गज़ल पढ़ती हूँ। ये गज़ल मुझे खुद को बहुत अज़ीज़ है और ये तब हुई थी जब मेरे बेटे ने मुझे माँ कहा था। तो ये गज़ल तब हुई थी। आपके आशीष से मैं एक बार मतला है कि घुमरते बादलों से अलहदा था। घुमरते बादलों से अलहदा था। घुमरते बादलों से अलहदा था। वो एक टुकड़ा कहीं भटका हुआ था। घुमरते बादलों से अलहदा था। घुमरते बादलों से अलहदा था। वो एक टुकड़ा कहीं भटका हुआ था। बिना कारण उसे मैं ढूंढता था। बिना कारण उसे मैं ढूंढता था। बिना कारण उसे मैं ढूंढता था। मेरे अंदर खुशी का काफिला था। बिना कारण उसे मैं ढूंढता था। मेरे अंदर खुशी का काफिला था। और शेरियों के दिया था जो भी कुछ दरिया को हमने। दिया था जो भी कुछ दरिया को हमने। वो लहरों ने हमें वापस किया था। दिया था जो भी कुछ दरिया को हमने। वो लहरों ने हमें वापस किया था। और यूं के सताता किस तरह मुझको ज़माना। सताता किस तरह मुझको ज़माना। सताता किस तरह मुझको ज़माना। मैं गिर के बारहा संभला हुआ था। मैं गिर के बारहा संभला हुआ था। और शेर देखिएगा
कि वो खो के आज बचपन सोचते हैं, वो खो के आज बचपन सोचते हैं कि तब की बारिशों में क्या मज़ा था, कि तब की बारिशों में क्या मज़ा था। और मेरा वो हाल मुझसे पूछता है, मेरा ही हाल वो मुझसे पूछता है, मेरे चेहरे को उसने पढ़ लिया था। मेरा वो हाल मुझसे पूछता है, मेरे चेहरे को उसने पढ़ लिया था। और इस मतले पर आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगी, जिसकी वजह से ये पूरी गज़ल हुई थी कि वो लम्हा आज भी मोहिल जवां है, वो लम्हा आज भी मोहिल जवां है, वो लम्हा आज भी मोहिल जवां है, मेरे बच्चे ने मुझको माँ कहा था। वो लम्हा आज भी मोहिल जवां है, मेरे बच्चे ने मुझको माँ कहा था। घुमड़ते बादलों से अलहदा था, वो एक टुकड़ा कहीं भटका हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया सरोजनी जी, और आपसे गुफ्तगू होती रहेगी फ़ोन पर भी, नेट पर भी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पर आके और अपनी रचनाओं को पढ़ना, क्योंकि आप सब की हौसला अफजाई मुझे मिलती जा रही थी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।